नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन की प्रथम इकाई के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय की प्रथम इकाई है लोक प्रशासन, अर्थ एवं क्षेत्र। तो लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो लोक प्रशासन को समझने से पहले हम प्रशासन को समझेंगे। प्रशासन मूल रूप में संस्कृत का शब्द है। ये प उपसर्ग शास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये मूलतः एड उपसर्ग सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन धातु मिनिस्ट्रेट से बना है, जिसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना। जैसे पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार करना, न्यायाधीश द्वारा न्याय करना, डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई देना। 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध के अर्थ में होने लगा। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है, ये कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। सामान्य रूप में इसका प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है, जैसे राजीव गांधी का प्रशासन, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का प्रशासन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रशासन आदि। द्वितीय अर्थ में इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा माना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि लोक प्रशासन एक सामाजिक सोशल साइंस का विषय है। तृतीय अर्थ में इसका उपयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है जो कि लोक नीति अथवा लोक नीतियों को कार्यान्वित करने तथा कुछ सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती हैं, जैसे रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, भारतीय प्रशासन। चौथे अर्थ में इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंध मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। आधुनिक विचारकों के मतानुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाला सामूहिक क्रिया है। तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासन शब्द का मूल रूप से अर्थ हुआ सेवा करना या देखभाल करना। इसमें एक व्यक्ति की कुछ समूह द्वारा ये व्यक्तियों द्वारा सेवा या सहायता की जाती है। अब हम लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। फिपनर के अनुसार मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें। मार्शल डिमार्क का कहना है प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का अर्थ विषय वस्तु से है, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो कि प्रशासकों को उनका कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। कैसे प्रबंध की तकनीकी है, अर्थात वे सिद्धांत जिनके अनुसार सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती हैं। दोनों ही जरूरी हैं और दोनों मिलने पर प्रशासन की स्थापना करते हैं। इन परिभाषाओं को हमने जो देखी, लूथर गुलिक की, फिपनर की, मार्शल डिमार्क की, प्रशासन में निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। पहली बात है, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग से काम करने की भावना शामिल है। पत्थर हटाने के लिए यदि हम देखें एक व्यक्ति द्वारा अकेले काम किया जाएगा तो उसको हम प्रशासन नहीं कहेंगे, लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा जब पत्थर हटाने का काम किया जाता है तो उसको हम प्रशासन कहते हैं। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है।
प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। ये उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि राज्य द्वारा किसी प्रदेश में सड़क, बांध, पुल बनाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य उस प्रदेश की सामुदायिक एवं सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। किंतु इस काम में लगे हुए व्यक्तियों का उद्देश्य भिन्न है। उनका उद्देश्य केवल रोजगार कमाना होता है। प्रशासन संगठित होकर काम करना है। संगठन इसका प्रमाण है। इसके बिना वो अपने उद्देश्य से सफल नहीं हो सकता। पांचवा है, प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होना। इसी के आधार पर वह दूसरों से किसी भी कार्य में सहयोग लेता है। और अंतिम जो बात आती है प्रशासन में, वो आती है प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। परिवार जैसे छोटे संगठन प्रशासन नहीं कहलाते। बड़े कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग होता है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि प्रशासन शब्द मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। प्र उपसर्ग सास धातु में लगने से प्रशासन बना है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। अंग्रेजी में ये लैटिन भाषा के दो शब्दों एड प्लस मिनिस्ट्रेट से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी की सेवा करना या उसके लिए काम करना। प्रशासन की हमने फिफ्नर, मार्शल डिमॉर और लूथर गोली की परिभाषाओं के आधार पर देखा है कि प्रशासन के अंदर एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना शामिल होता है। धन्यवाद।